नमस्कार। हाल ही में ख़त्म हुई ज़पैट 2021 मल्टीनेशन स्ट्रेटेजिक ड्रिल थी ये। इसमें कई देशों की आर्मीज़ ने हिस्सा लिया, एयरफोर्स ने हिस्सा लिया और सब ने एक थिएटर एक्सरसाइज दिखाई। थिएटर लेवल एक्सरसाइज थी, जिस एक्सरसाइज में एयरफोर्स भी थी और हमारी आर्मी भी थी और दूसरे कंट्रीज़ की एयरफोर्स आर्मी भी थी। सब ने इकट्ठे मिलके टेररिज्म को फाइट करने के लिए कॉम्बैट रेडीनेस और कोऑर्डिनेशन दिखाया। ये कॉम्बैट रेडीनेस और कोऑर्डिनेशन देखने के लिए आए थे दो कंट्री। इनफैक्ट आए तो 8 कंट्री थे जो के ऑब्जर्वर स्टेटस में थे, लेकिन 2 कंट्री स्पेशली आए थे। 2 कंट्री कौन? चाइना और पाकिस्तान। दोनों के दोनों देखना चाह रहे थे कि इंडिया की आर्मी कैसे इस कॉम्बैट रेडीनेस में काम करती है। ये जो एक्सरसाइज थी इसमें मंगोलिया, आर्मीनिया, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रशिया, बेलारूस और इंडिया, ये सारे कंट्रीज़ की आर्मी और एयरफोर्स थी जिन्होंने अपने करतब दिखाए। एयरफोर्स के लोग थे। इंडिया का कंटिजेंट जो था वो करीब 200 लोगों का था और उसमें हम लोगों ने बड़ी सारी चीज़ें दिखाई। और इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस में 8 कंट्रीज़ थे, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उज़्बेकिस्तान और श्रीलंका। तो ये सब देखने के लिए आए थे कि कैसा है चाइना और पाकिस्तान की पैनी नज़र रही इंडियन आर्मी पे कि इंडियन आर्मी कैसे ऑपरेट करती है और उनकी कॉम्बैट रेडीनेस कितनी है, साथ में उनके मैन्यूवर्स कैसे हैं, कितने क्विक हैं। और इंडिया की तरफ से जो गई थी वो थी नागा रेजिमेंट, और नागा रेजिमेंट को लेकर कुछ खासा उत्सुकता पाकिस्तान, क्योंकि करगिल युद्ध में सबसे पहली जो बटालियन पहुंची थी वो नागा रेजिमेंट ही थी। वो द्रास सेक्टर में 11 मई 1919 को ही पहुंच गई थी और उन्होंने वहां पर जो काम दिखाया उससे पाकिस्तानी आर्मी ज़रूर डरी थी। और इस रेजिमेंट के बारे में ये 1970 में ये रेजिमेंट बनी थी और 1970 से अब तक काफ़ी टाइम नहीं हुआ है। फिर भी इस रेजिमेंट के पास हैं 1 महावीर चक्र, 8 वीर चक्र, 1 कीर्ति चक्र और 6 शौर्य चक्र। तो इस रेजिमेंट को देखने का खासा उत्सुकता थी सब में, और इस रेजिमेंट ने काम भी बहुत बढ़िया किया। वहाँ अपने प्रदर्शन से पहले रेजिमेंट यहाँ पे एक बहुत टफ प्रैक्टिस करके गई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करके गई थी, और वहाँ पे जो उन्होंने दिखाया उसे देखकर पाकिस्तानी हैरान हो गए और चाइनीज़ भी हैरान हो गए कि कितनी स्पीड से और क्या इफ़ेक्टिवली ये लोग काम कर सकते हैं। स्पेशल हेलीबोर्न ऑपरेशंस किए गए, ऊपर से फ्री फॉल दिखाया गया। फ्री फॉल के साथ साथ जिसे बोलते हैं कॉम्बैट फ्री फॉल, स्पेशल हेलीबोर्न ऑपरेशंस, डिफेंसिव मैन्यूवर्स किए गए। ये मैन्यूवर्स नागा रेजिमेंट और मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री, साथ में कमांडो ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इन सब ने किए। और इसको देख करके सब हैरान थे। पाकिस्तानी जो ऑब्जर्वर्स पहुंचे थे वो खासे हैरान थे कि किस तरीके से इंडिया के मैन्यूवर्स चलते हैं। और उन्होंने कहीं पे बोला भी, ऐसा जो खबरें आई उस सबसे उन्होंने बोला कि यार इनकी ट्रेनिंग कितनी टफ होती है कि इंडियन ट्रूप्स बिना थके और इतनी स्पीड से जो ऑपरेशन देते हैं, ये कहाँ से लाते हैं ट्रेनिंग। और इनफैक्ट जो हमारी ट्रेनिंग पहले रही जाने से पहले, वो भी एक लंबी ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग में भी काफ़ी कुछ उन्हें सिखाया गया था, काफ़ी कुछ उन्हें प्रैक्टिस कराया गया था, तब उन्होंने जाके वहाँ परफॉर्म किया था। ये 7 दिन की एक्सरसाइज में लेटेस्ट वेपन्स दिखाए गए, लेटेस्ट वेपन्स यूज़ किए गए, और टैक्टिकल मैन्यूवर, स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर। स्ट्रेटेजिक मतलब हम स्ट्रेटेजी प्लानिंग कर रहे हैं एक लार्जर, अगर इंडिया पाकिस्तान युद्ध होता है तो हम कहाँ से फ्रंट खोलेंगे और कैसे खोलेंगे, इसे स्ट्रेटेजिक बोलते हैं। और जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ पर हम सामने दुश्मन को कैसे मारेंगे, उसे टैक्टिकल बोलते हैं। तो टैक्टिकल मैन्यूवर्स भी दिखाए गए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स भी दिखाई गई, और ये भी किया गया कि ये जॉइंट ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। इसमें रशिया ने अपने लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स और इक्विपमेंट भी डेमोस्ट्रेट किया इस एक्सरसाइज में। और इस एक्सरसाइज में जो रशिया में की गई थी, इस एक्सरसाइज में
जॉइंट कोऑर्डिनेशन भी दिखाया गया। नागा रेजिमेंट की इस स्पीड को देख के सारे के सारे कंट्रीज़ हैरान थे कि जिस तरीके की मैन्यूवर्स और जिस तरीके का काम नागा रेजिमेंट करती है। पाकिस्तानी जो ऑब्जर्वर्स थे वो गज़ब चौंके थे कि इतनी स्पीड से और इतनी कैपेबिलिटी के साथ कैसे काम हो सकता है। नागा रेजिमेंट की तारीफ़ तो हर जगह पहुंची है। नागा रेजिमेंट ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत दिलेरी के और बहादुरी के काम किए हैं। नागा रेजिमेंट इनफैक्ट नागा रेजिमेंट के जम्मू कश्मीर में भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो रहे हैं वो बड़े काबिल तारीफ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कहा नहीं जाता इन रेजिमेंट्स के काम पे, लेकिन इन्होंने जो काम किए, इन्होंने जिस तरीके के ऑपरेशंस किए वो शायद वर्ल्ड की दूसरे मिलिट्री के लिए पॉसिबल नहीं होते। तो नागा रेजिमेंट पे सबकी नज़र थी और चाइना की खास तौर से, क्योंकि नागा रेजिमेंट उधर से उसका हेडक्वार्टर रानी खेत में और उसके जो ज़्यादातर सैनिक हैं वो नॉर्थ ईस्ट से और कोमाऊं से, गढ़वाल से, तो वो बॉर्डर एरिया के उसके सैनिक बॉर्डर एरिया में उसका सेंटर, रेजिमेंटल सेंटर। तो नागा चाइना के ख़िलाफ़ भी यूज़ हो सकती है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी यूज़ हो सकती है। पाकिस्तान के खिलाफ इनफैक्ट यूज़ हो चुकी है करगिल में। तो नागा रेजिमेंट पे बहुत कैड़ी नज़र थी सबकी, और इन दोनों को, चाइना को और पाकिस्तान को, सिर्फ एक रेजिमेंट, हमारी सिर्फ एक रेजिमेंट के 200 जवान सिपाहियों को की बहादुरी देखने के बाद उनको कहीं ये यकीन ज़रूर हो गया कि इतना आसान नहीं है भारतीय सेना से लोहा लेना। जो मैन्यूवर्स थे, जो फ्री फॉल मैन्यूवर था, वो सारे मैन्यूवर्स देख के इनफैक्ट वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी क्लेम करता है चाइना अपने आप को, लेकिन वो भी हैरान हो गए थे कि इस तरीके के मैन्यूवर्स कैसे किए जा सकते हैं और कैसे ये इंडियन आर्मी इतने प्रोफेशनली सबको मैनेज कर देती है। लेकिन हमारी आर्मी है, टफ ट्रेनिंग है, और हमारे युद्ध जौहर हमेशा हम दिखाते रहे हैं। हम लोगों के चारों ओर खतरा है, और चारों ओर जिस देश के खतरा होता है वही देश पनपता है, वही देश सुरक्षा कर पाता है अपनी। तो हमारी आर्मी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में जब गई थी तो हमें पहले से पता था कि उनकी नज़र होगी हमारे ऊपर और हम उनको एक बार में दिखा देंगे। इसके बाद अब जो ऑब्जर्वर्स गए थे उन्होंने वापस जाके डिस्कस किया होगा कि इंडियंस ने क्या क्या दिखाया, उसके वीडियोज़ हैं। इंडियन आर्मी भी उस पर ट्वीट करती रही टाइम टू टाइम। उन्होंने बताया होगा चाइना को भी, चाइना के लोग ऑब्जर्वर्स ने बताया होगा, पाकिस्तान को भी पाकिस्तान के ऑब्जर्वर्स ने बताया होगा, और ये भी बताया होगा कि इंडियन आर्मी किस तरीके से ऑपरेशंस करती है, किस तरीके से उसके मैन्यूवर्स होते हैं और कितना फास्ट मूवमेंट कर सकती है और किस तरीके के उसके टैक्टिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो ज़रूर कहीं ना कहीं घबराहट तो होगी जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने परफॉर्म किया है। और ये अकेली नागा रेजिमेंट की बात नहीं है, ये पूरी आर्मी की ट्रेनिंग है हमारी। इसके कुछ वीडियोस जो देखे हैं हमें तब से, वो वीडियोस बताते हैं कि हमारी आर्मी ने बड़ा प्रोफेशनल मैन्यूवर्स दिखाए वहाँ पे, और उससे पता लगता है कि हमारी आर्मी कितनी सक्षम है और कितनी लाइटनिंग स्पीड से अटैक करने में एक्सपर्ट है हमारी आर्मी। तो वो लाइटनिंग स्पीड जो है हमारी आर्मी की, उसे देख करके ये दोनों कंट्रीज़ एक बार के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारी आर्मी ऐसा क्यों नहीं कर पाती। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।